लक्ष्मी जी, आप रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तो नेशनल सेक्रेटरी हैं। तो आज जो आपने एक मीटिंग रखी है, बात करिए कि 14 तारीख को जो है आप रैली निकालेंगे, तो क्या आपकी पार्टी में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्या मुद्दे रहने वाले हैं जी। एक्चुअल में जो गरीब तबके के लोग हैं, जी। झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, जिनको अपने अधिकार नहीं मिल पाते, और काफी लोग तो ऐसे हैं जो जानते ही नहीं है कि हमारे अधिकार है क्या। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री रामदास अठावले, जो सामाजिक न्याय मंत्रालय के मंत्री हैं, उनके पास ये मंत्रालय है ताकि हम हर समाज को, हर महिला को हम न्याय दिलवा सके, उनके अधिकार दिलवा सके, उनके हर फील्ड में हम उनकी मदद कर सके, चाहे वो रोजगार में हो, चाहे उन्हें सक्षम बनाने में हो। इस तरह की हम मुहिम चलाने वाले हैं और बाबा साहब के विचारों को लेकर हम घर घर जाने वाले हैं। अगर दिल्ली की बात करी जाए तो भाजपा पार्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और केजरीवाल की पार्टी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि हमारी पार्टी का उनके साथ अलायंस है और बहुत मजबूत पार्टी है। ये कोई इसको ना तो हम कह ही नहीं सकते, बट हम उनके सहयोग में खड़े हैं, ठीक है। और हर जगह सरकारें नहीं जा सकती, हम जैसे हम लोग खड़े हैं, सामाजिक संस्था के लोग खड़े हैं, तो हम घर घर जाएंगे, जो हम उनके सहयोग में जो भी कर पाएंगे वो करेंगे। आने वाले समय में करेंगे, जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि रेप केस देखा जाए तो महिलाओं के साथ अत्याचार बहुत हो रहा है, तो उसके ऊपर आप क्या कदम उठाएंगे? महिला सुरक्षा के ऊपर हम काम करने वाले हैं, जिसमें मेरे छोटे भाई जनेंद्र जैन ने भी बताया है कि हम उनको खुद इतना सक्षम बना देंगे कि उनको अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। महिला सुरक्षा को लेकर सबसे पहले बातें सब करते हैं, बड़े बड़े वादे सब करते हैं, लेकिन महिला सुरक्षा के लिए क्या अहम चीजें हैं, एक बेटी को हम किस तरह से समझाएंगे, उसका माइंड कैसे सेट करेंगे कि उसको अपनी सेफ्टी किस तरीके से रखनी है। सबसे पहले तो उनको हम ये समझाना होगा कि आपको किसी के आश्रित नहीं रहना है। जब तक पुलिस नहीं आती है, जब तक आपके परिवार से कोई नहीं आता है, तब तक आप अपनी सुरक्षा कैसे करें, उसका सबसे सीधा साधा जाता अभी का उदाहरण साक्षी का ले लीजिए आप। पूरा दुनिया वहां पे लड़के खड़े थे, आदमी थे, बच्चे थे, औरतें, सब थे वहां पे, लेकिन एक भी व्यक्ति सामने नहीं आया उसके अंदर। उस बच्ची को किस बेरहमी से 16 बार उस पर वार किया गया, तो किस तरह से पत्थरों से उसको मारा गया। इसके बाद किसी भी बेटी को समझाने की जरूरत नहीं है कि जब तक आप खुद अपने लिए नहीं सोचेंगे, तब तक आपके लिए कोई नहीं सोचने वाला। स्वयं रक्षा करिए, अपने आप में लक्ष्मीबाई खुद बनिए, उनको हम लक्ष्मीबाई बनाएंगे, उनको इतना सक्षम करेंगे कि उनको किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आने वाले समय में एंटी सोशल एलिमेंट्स उनसे डरेंगे, ये आज आपके चलन के माध्यम से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जो आज रिपब्लिक पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम रखा गया है, उसके लिए आपको 2 शब्द बताइए। देखिए, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब जिन्होंने भारत का संविधान बनाया था, उनकी बनाई हुई पार्टी है। और इस पार्टी की विचारधारा जो है, देश के कमजोर, गरीब, पिछड़े हुए लोगों की आवाज उठाना और उनको उनके अधिकार दिलाना, नारियों का सम्मान करना, और वोट का अधिकार भी हमारी पार्टी ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारत का संविधान बना के महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिलवाया। इस पार्टी की खूबी है। लेकिन दिल्ली के अंदर ये पार्टी जरा सा कमजोर है, अभी कम लोग इस पार्टी के साथ जुड़ना है, क्योंकि रामदास अठावले जी बाबा साहब की विचारधारा लेके चल रहा है और इसके साथ लोग काफी जुड़ रहे हैं। इसलिए एक रथ यात्रा का प्रोग्राम बना रहा है। ये पूरी 70 विधानसभाओं में ये हमारा रथ जाएगा और बाबा साहब की विचारधारा लोगों को समझाई जाएगी, और वोट डालने का अधिकार किसने दिलवाया ये उनको बताया जाएगा, और जो लोकल समस्या होंगी हर इलाके की, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार चल रही है, तब भी आपको क्या क्या समस्या देखना? देखिए, मैं पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूं। और आज जो है मंत्री साहब के बंगले पर एक जो हमारी पार्टी की जो दिल्ली यात्रा का जो शुभारंभ होने वाला है 14 जून को होगा, उसके लिए आज मीटिंग भी रखी गई थी, समीक्षा बैठक भी थी उसकी। हमारी सभी पार्टी वरिष्ठ कार्यकर्ता थे यहाँ पर और सबने बैठ करके एक
आश्वासन नहीं दिया, बल्कि ये कहा है कि हम अपनी जो पार्टी की जो दिल्ली की जो यात्रा है उसको कामयाब बनाने में हमारा पूरा समर्थन रहेगा। लक्ष्मी जी के साथ में सब लोग मिलकर उस यात्रा को कामयाब बनाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि आप जो है जनता के लिए कामयाब रहेंगे? देखिए जनता के लिए पार्टी सारी कामयाब होती है। जो जनता के हित की बात करती है वो पार्टी कामयाब रहती है। हम अपनी पार्टी को जनता के बीच में लेकर जाकर ये मैसेज देना चाहते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी कटनी और करनी में फर्क होता है। हम करने पर विश्वास रखते हैं। अगर जनता ने हमें पूर्ण विश्वास के साथ में अगर हमें जिताया, अगर दिल्ली में हमारी सरकार आती है, तो हम ये वायदा करते हैं दिल्ली की जनता से कि जो लोगों ने वायदे किए हैं उन वायदों को सही तरीके से, सही ढंग से, पूर्ण तरीके से निभाने का हमारी पार्टी का हर एक लीडर काम करेगा। पर सर जब जनता से पूछा जाता है तो मुझे यही बोलती है बड़े बड़े वादे त्योहार पार्टी कर देती है, जब आ जाती है इलेक्शन जीत जाती है उसके बाद वो सारे वादे भूल जाती है। देखिए हमें मौका नहीं मिला है, जनता ने हमें मौका नहीं दिया है। अगर जनता हमें मौका देती है तो हम वायदे नहीं करेंगे बल्कि जनता के कामों को करके दिखाएंगे। हम ऐसा आपको विश्वास दिलाते और जनता को विश्वास दिलाते कि एक बार हमारी पार्टी को मौका दिया जाए। एक हम कहते 70 विधानसभा दिल्ली के अंदर है, हम 70 विधानसभाओं की बात नहीं करते। हम कहते हैं दिल्ली के अंदर अगर हमारी 10 विधानसभा भी आती है वो हमारा एक आईडी मॉडल होगा। हम 10 विधानसभा पर काम करके दिखाएंगे और उस 10 विधानसभा में ऐसा काम करेंगे कि 70 विधानसभा आने वाले चुनाव में हमारे साथ होंगे। आज रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया ने रैली निकालने की बात करी है और वो भी बहुत ही बड़े लेवल पे 14 तारीख से, तो आप उसके सहयोग में खड़े हैं, तो आपका क्या सहयोग रहेगा? मैडम देखिएगा, मैं पहले भी दूसरी पार्टियों में रहा हूँ और मेरा क्षेत्र बुराड़ी पड़ता है जी। मेरे इलाके में भी अच्छी पकड़ है, पूरी दिल्ली में कहीं ना कहीं पकड़ है जी। और हम पार्टी के लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग 14 तारीख को, आने वाली 14 तारीख को पूर्ण दिल्ली में एक रथ यात्रा निकालने। उसमें हमारे मुद्दे मेन रहेंगे कि जिस क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, क्योंकि जो सरकार बनी है केजरीवाल की, ऐसा नहीं है कि लंदन बन गया, सिर्फ फॉर्मेलिटी किए, उसने वादे किए, काम कुछ नहीं किया। हम सबसे पहले उनको पूछेंगे, जितने वादे किए उनकी पूरी लिस्ट निकाल लेंगे, उसने कितने वादे किए। कहीं कोई वादा नहीं किया, पूरा नहीं किया। पर वो तो कहते हैं कि मैंने पानी फ्री करा है, बिजली फ्री करी है। अगर मान लिया 100 में से 100 वादों में अगर 2 कर दिए तो 98 पे फेल होता है आदमी। हम कहते हैं 100 में से आप 50 तो पूरे करो, उसने तो 2 वादे करे हैं। दूसरी बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जितना गरीब आदमी पानी फ्री पी रहा उससे ज्यादा कहीं ना कहीं बोतल लेकर भी पी रहा, ये भी मानना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा हर चीज महंगी है। अगर वो कहता है जी मैं अपनी चीज सस्ती कर रहा हूं, तो हटाओ ना स्टेट का वैट, हटाओ ना पेट्रोल पे, हटाओ ना डीजल पे वैट, तब होगा ना। हर क्षेत्र में वही गंदगी, वही बीमारी। तो वो कहते हैं जितना मेरे पावर में होता है मैं करता हूँ। पावर है, कौन कहता है जल बोर्ड इसके पास नहीं है? क्या जल बोर्ड उसके पास नहीं है? पूरा है, लेकिन आज भी क्षेत्रों में पानी नहीं जाता है तो गंदा जाता है। जी। कैसे बहका देगा लोगों को? वो लोगों, हम लोगों को बहका सकता है, लेकिन जो लोग जानकार है उनको नहीं बहका सकता। पानी की समस्या तो सर इस सरकार के आने से पहले भी चल रही थी। हाँ, तो ये इसीलिए तो आया, बीजेपी को इसलिए लोगों ने हटाया कि भाई पानी की समस्या आपके बस की नहीं है। केजरीवाल ने कहा था मैं घर घर नल पहुंचाऊंगा, कहाँ पहुंचाए? तो कहाँ से आप पानी दिया? आपकी पार्टी वादा करती है कि पानी की जो समस्या है वो दूर सरकार हमारी बनेगी तो घर घर नल और प्योर पहुंचाएंगे, अगर हमारी सरकार दिल्ली में बनती है तो वो हम वादा। दूसरी बात, हमारे मंत्री जी, माननीय मंत्री जी बहुत अच्छे आदमी है, सोशल इनका डिपार्टमेंट है। हम तो बिना सरकार बने दिल्ली में लोगों की हेल्प करते हैं। अगर कहीं भी कोई पानी की समस्या मेरे बुराड़ी में अक्सर रहता है तो हम मावी समस्या को, उसके एक्शन को, उसके जेई से बात करके तब भी पानी की समस्या को हल कराने का काम करते हैं। बुराड़ी में देखा जाए तो कूड़े की समस्या बहुत रहती है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, जो संजीव झा वहाँ का विधायक है वो कहता था जी मैं बहुत एक आम आदमी हूँ, नीचे से उठा, शुरू में तो था, जाता था, लेकिन पूरे 4 साल हो गए निकला नहीं है, पता नहीं कहाँ है। जब बात करी जाती है सर समाज की, तो आप कहते हैं कि मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, तो क्या आपने जाके उनको एक बार भी बोला नहीं कि ये समस्या आज भी दिखने को मिल रही है? बिल्कुल बात ठीक, एक बार नहीं कई बार हमने टेलीफोन से संपर्क किया, लेकिन टेलीफोन बंद।
अगर फोन उठाया तो दूसरे ने, हमने कहा बात कराओ जी, ठीक है बाद में बात करेंगे। हमने जो इधर के लोकल लीडर है आम आदमी पार्टी के, उनसे भी बात करी, वो कहते थे जी ठीक हम जय से बात कर लेंगे, लेकिन उनकी कोई सुनता भी नहीं है, वो काम नहीं होते। कई बार विधायक के वहां भी गए लेकिन विधायक में होता ही नहीं, किससे बात करोगे? लगाया उसके घर गए लेकिन घर पे मौजूद ही नहीं है, अगर रहता तो शायद मना कर देता भी, यहाँ नहीं है। चलिए, आपने तो भाजपा की बात कर दी, आपने कह रही है कि आम आदमी पार्टी काम नहीं कर रही है, और आप किस तरीके से वादा करते हैं कि जो आप बोलेंगे कि आपकी रिपब्लिकन पार्टी करेगी और वादा कर रही है और वो करेगी? देखिएगा, आज केंद्र के साथ हमारा अलायंस है, केंद्र के साथ हमारा अलायंस है, और हमारे मंत्री की अच्छी पटती है केंद्र सरकार से। अगर मान लिया जाए हमारी सरकार बनती है तो हम जो है इतना बजट लेंगे, उस डिपार्टमेंट के लिए बजट लेंगे और उसको काम कराने का पूरा काम